बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार। मैं जानता हूं इस वक्त आप तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए, बहुत खूब के लिए, आने वाले कवियों के लिए, हिंदी कविताओं के लिए, उर्दू शायरी के लिए और शब्द की ताकत के लिए। चलिए सिर्फ तालियां मत बजाइए, कह दीजिए बहुत खूब। भाई ये कह दीजिए वाली जो बात है, कहने का अंदाज अगर आदमी के पास हो तो फिर क्या ना हो, लेकिन कई बार आदमी इतना इरिटेट हो जाता है कि कह देता है और कई बार इरिटेट होता है लेकिन नहीं कहता। मैं दोनों उदाहरण आपको बताता हूं। मसलन हुआ यूं कि एक प्रेमिका जब आई तो प्रेमी ने पूछा कहां गई थी। बोले मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। बोले आज भी बंद था। अब कह भी दिया और नहीं कहा, और एक ने सीधे सीधे कह दिया। किस तरह? जब प्रेमिका ने प्रेमी से कहा क्या तुम मेरे लिए चांद तोड़ के लाओगे, तो बोले फिर क्या धरती का चक्कर तेरे बाप लगाएगा। तो जीवन में ये अदा है कहने की और न कहने की। तो हमारे जो कवि मित्र हैं इसके बीच की राह चुनते हैं, कह भी देते हैं, नहीं भी कह देते, और कभी कभी मूड हुआ तो कुछ ज्यादा ही कह देते हैं। आइए मिलते हैं कौन है हमारे साथ। हमारे साथ है मुंबई के हरिश्चंद्र दास। आइए 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 हरिश्चंद्र जी, बैठिए। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा सर। चलिए हरिश्चंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आपके साथ आ रहे हैं एक सुप्रसिद्ध कवि, सुप्रसिद्ध संचालक और एक सुप्रसिद्ध इंसान। क्यों ये मैं बाद में बताता हूं। उदयपुर राजस्थान से प्रकाश नागौरी। आइए। कैसे हैं प्रकाश जी आप ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नागौरी जो इनका सरनेम है मुझे बड़ा रोचक लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें कोई भी अक्षर निकाल दो अर्थ बचा रहता है। जैसे नागौरी में से ना निकाल दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जवाब नहीं, जवाब नहीं। हाँ क्या क्या बचा हरिश्चंद्र जी? गोरी। गोरी हाय। और बीच में से गो निकाल दो तो बचता है नारी। क्या बात है। तो अब जब नारी बच गई तो हम एक नारी को बुलाते हैं, एक बड़ी युवा और सुप्रसिद्ध कवित्री अनामिका अंबर। नमस्कार। कैसी हैं अनामिका आप? बहुत बढ़िया। हम स्वागत करते हैं आप तीनों का, कहते हैं बहुत खूब। तो भाई आज के हमारे इस एपिसोड में हरिश्चंद्र दास जी है, अनामिका अंबर है और प्रकाश नागौरी है। तो भाई कमाल होने वाला है आज के एपिसोड में। क्या कहते हैं हरिश्चंद्र जी, क्या किया जाए एपिसोड के सबसे पहले? जैसी आपकी आज्ञा। मेरी आज्ञा होगी कि आज यहाँ डांस हो तो डांस हो जाए। जरूर जरूर होगा। ओशो रजनीश ने एक बार एक बहुत बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिटलर नृत्य करना सीख लेता तो दुनिया में विश्व युद्ध नहीं होता। अपने आप को भूल जाने का कितना बढ़िया तरीका है साहब। तो आइए हम भी अपने आप को हंसी में खो दें। हम बुलाते हैं प्रकाश नागौरी को, जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत है और कविताओं के महारथी। आइए प्रकाश नागौरी। शैलेश भाई, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। स्वागत। और मेरा मानना है कि आदमी जिस धंधे में लिप्त है वो उसी भाषा में बात करता है जी। मेरा एक मित्र है जो सब्जी बेचता है, उसकी पिछले दिनों शादी हुई थी। कुछ दिनों बाद उनके मित्रों ने, सब्जी बेचने वालों ने उससे पूछा, बोले भाई तुम्हारी पत्नी कैसी है, हमारी भाभी कैसी है? उसने अपने अंदाज में दिया, फिलहाल तो ताजी ही है। बैंक एक ऐसा विषय है, विभाग है जहाँ पर हंसने की कोई गुंजाइश नहीं होती शैलेश भाई। खाली डेबिट करते हुए आओ और क्रेडिट करते हुए जाओ जी। इससे ज्यादा बैंक में कुछ नहीं होता। मैं कैश में बैठता हूँ, मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी महिला कर्मचारी भी काम करती हैं। एक दिन उनके लिए फ़ोन आया। मैडम जब फ़ोन अटेंड करके वापस आई तो मैंने अपने पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए पूछा, मैडम किसका फ़ोन था? मैडम अपने अंदाज में बोली, कुछ नहीं, मेरे हेड ऑफिस का फ़ोन था। तो मैं भी आपकी तरह हंसा शैलेश जी। तो मैडम ने एकदम पूछा, बोले नागौरी जी उसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कहा मैडम मैं तो ये सोच के हंस रहा हूँ कि जब आपके एक हेड ऑफिस है तो फिर आपकी कई सारी ब्रांचेस भी होंगी। तो मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई। बोले पूरे देश में आप घूमते हो, आपकी बहुत सारी ब्रांचें होंगी। मैंने कहा मैडम ये कहकर तो आप मुझ पर आरोप लगा रही हैं। मैं भले ही पूरे देश में घूमता हूँ लेकिन मेरी कहीं कोई ब्रांच नहीं है। ईश्वर की दया से जितने हैं वे सब एक्सटेंशन काउंटर ही हैं।
तो शैलेश भाई जब से बैंक ऑनलाइन हो गई हमारे तो इश्क की तबाही हो गई, क्योंकि इधर एंट्री करो उधर पता लग जाता है, एक बटन दबाओ पूरा स्टेटमेंट बाहर आ जाता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। अब आपने फ्रेश नोट की बात कही थी जी। मैं चूंकि कैश में बैठता हूँ, मेरा मानना है कि जब शादियों का सीजन आता है, सावे का सीजन आता है, उस समय विशेषकर दूल्हा फ्रेश गिड्डी के लिए बैंक के चक्कर लगाता है जी। और मैंने अपने जीवन में कई दूल्हे ऐसे हताश देखे हैं फ्रेश गिड्डी के चक्कर में कि आने वाली सेकंड हैंड हो जाए तो गम नहीं, मगर वो गिड्डी फ्रेश चाहिए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस फ्रेश गिड्डी में ऐसा है क्या। बहरहाल एक 18-20 साल का मेरा परिचित नवयुवक हांफता हुआ मेरे केबिन पे पास आया और मेरे सामने केस जमा कराने वालों की लाइन थी। उसने एकदम मुझसे कहा, बोले अंकल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैंने कहा बोल। बोले नहीं अंकल केबिन से बाहर आओ। उसके हाँफने की गति देखी तो मुझे लगा शायद इसके घर में एक आधा कोई शहीद हो गया, तो उसके 12वीं 13वीं के लिए कोई नोट चाहिए होंगे। तो मैं केबिन छोड़ के बाहर गया। देखिए शैलेश जी, एक शब्द कैसे छूटता और हंसी पैदा होती है जी। तो मैं बाहर गया केबिन से, मैंने उससे पूछा बोल क्या हुआ। उसने सब तरफ नज़र घुमाई और धीरे से बोला, बोले अंकल मुझे 50 की फ्रेश चाहिए। तो मैं सख्ते में आ गया। मैंने कहा तुझे क्या करना है। बोले मुझे नहीं चाहिए, मेरे पिताजी अपने किसी मित्र को ओबलाइज करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई तेरे पिताजी से कहना 50 की फ्रेश का इंतजाम तो नहीं कर सकता, काम आ सकती हो तो 20-20 की फ्रेश ले जाना, 2 वो भी कल तक, उसके बाद की गारंटी नहीं है। बस आखिर में मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो दौर इस समय चल रहा है, लोग कहते हैं कि ये ऐसा विरोधाभास का दौर है जहां जिससे जो अपेक्षाएं की जाती है वो अपेक्षाएं उससे पूरी नहीं मिलती। इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि उस स्कीम में इन्वेस्ट ही क्यों करें जिसका कोई रिफंड ना हो। वाह वाह। उस स्कीम में इन्वेस्ट ही क्यों करें जिसका कोई रिफंड ना हो, और उस जुर्म को करने से क्यों डरें जिसका कोई दंड ही ना हो, और इस बीमार बाप के नखरे भी कौन उठाए यार जिसके किसी खाते में कोई फंड ही ना हो। जिसके किसी खाते में कोई फंड ही ना हो। भाई बहुत बढ़िया प्रकाश नागौरी जी, आपने जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसी क्षेत्र की भाषा में बात की। ये बड़ा कमाल होता है साहब, आपने उसी क्षेत्र की भाषा में बात की। तो मैं भी यही कहूंगा कि जिंदगी के जितने एटीएम हैं वहां से न दुख निकले, न गम निकले, न फाके निकले, जब भी निकले हंसी निकले और ठहाके निकले। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। स्वागत है फिर से बहुत खूब में आपका दोस्त शैलेश नोडा हाजिर है। अभी हम सुन रहे थे प्रकाश नागौरी को, अब सुनते हैं एक ऐसी युवती को, युवती ही है अभी तो, जो पिछले दिनों तरुणाई में थी, मध्य प्रदेश ललितपुर में रहती थी, वहां से उत्तर प्रदेश मेरठ में आ गई और जितनी तरक्की इसने ललितपुर से मेरठ तक की है, वहाँ ये अविवाहित थी, मेरठ में विवाह करके आई और उतनी ही तरक्की कविता क्षेत्र में की है। अनामिका जैन जो बहुत कुछ वर्ष पहले हिंदी मंचों पे आई, लेकिन बहुत तेजी से अपनी पहचान जिन्होंने बनाई है, आइए स्वागत करते हैं अनामिका अंबर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एक गीत आप सभी तक पहुंचाती हूँ। प्रेम का मनुहार का गीत मैं लेकर के आपके बीच आई हूँ। मन है आप अपना मन दीजिए, मैं अपना मन आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी क्या बात है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, खुद पर खुद से भी ज्यादा उसका अधिकार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। बंद सुनिएगा। कुछ लोग प्रेम कर रहे होंगे, कुछ लोग इस प्रेम के मौसम से आगे निकल चुके होंगे। होता क्या है, जो पीढ़ी प्रेम कर चुकी होती है वो आने वाली पीढ़ी के लिए कहती है प्रेम प्यार में कुछ नहीं रखा, ये तो बस ऐसा ही है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला, ये वो जादू जिस पे चला, हाँ ये वो जादू जिस पे चला, फिर उसका दिल पर वश न चला। प्यार खता है पर ये खता, प्यार खता है पर ये खता,
हाँ प्यार खता है पर ये खता करना एक बार जरूरी है। बहुत अच्छे, आँखों के इस कारोबार बहुत अच्छे। में दिल की हार क्या बात। जरूरी है। आँखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। कैसे दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बंद सुनिएगा। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो। वाह वाह। तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं, जीने का आधार बनो। मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में तेरा किरदार जरूरी है। क्या बात है। आँखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी। वाह वाह वाह। कहते हैं जब दो लोग प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, और जब वो एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर पाते तो प्रकृति कायनात उनके लिए कुछ भी करती है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जब स्वाति बूंद के लिए प्रेम वश चातक व्याकुल हो जाता, जब स्वाति बूंद के लिए प्रेम वश चातक व्याकुल हो जाता, तब प्रेम ही है जो बादल बनता और बूंदों में खो जाता। तब प्रेम ही है जो बादल बनता और बूंदों में खो जाता। जीवन की क्यारी में आंसू, जीवन की क्यारी में आंसू, जीवन की क्यारी में आंसू की बौछार जरूरी है। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। आंखों वाह 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 वाह। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। अनामिका ने बड़े उस निश्चल प्रेम की बात की, लेकिन अनामिका जिस युग की तुम हो और जिस युग के हम भी हैं, वहाँ इन दोनों परिभाषा बदल गई है। वहाँ ये नहीं कहती लड़की कि आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, वो कहती है बंगला जरूरी है, बैंक बैलेंस जरूरी है और एक कार जरूरी है। मोहब्बत तभी होती है, लेकिन आपकी हमारी मोहब्बत तो बिल्कुल निस्वार्थ है, निश्चल है, तभी तो आप ब्रेक के बाद भी करेंगे इंतजार। बहुत खूब। लौट आए हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। मैं ब्रेक पर जाने से पहले मोहब्बत की बात कर रही थी अनामिका अंबर, और आइए मोहब्बत की बात हम दूसरे अंदाज से करें। हमें अपनी भाषाओं से बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए तो ये जो हमारी अपनी भाषा का सेगमेंट है भोजपुरी बयार, उसमें कुछ एक ऐसा हम छोटा सा गीत सुनवाते हैं जैसे सुन के आप कहते हैं कि भाई वाह क्या बात है। हिंदी चैनलों में कोई तो ऐसा चैनल है जो हमारी अपनी भाषा का भी गीत सुनवाता है। तो आइए इसी भोजपुरी बयार के सेगमेंट में हम सुनते हैं श्रीयुत हरिश्चंद्र दास जी को। जब हम जंती रामा मोरे मन मीतवा, मोरे मन मीतवा बिछड़ जाए तई, नहीं जोड़ती सनेहिया बिछड़ जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे। नहीं जोड़ती सनेहिया बिछड़ जाए तई। जब हम जंती रामा मोरे मन मीतवा, मोरे मन मीतवा बिछड़ जाए तई, नहीं जोरती सनेहिया बिछड़ जाए तई। बहुत बढ़िया शैलेश जी, सारा कुछ माया ही तो है। जी जी जी। साधु संतों ने, मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने सारा संसार को माया का ही खेल बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, मुलायम जी भी यही कह रहे हैं। जय हो जय हो। जब हम जंती रामा माया के नगरिया, माया के नगरिया उजर जाए तई। क्या बात। नहीं जोरती प्रीतिया उजर। क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं जोरती प्रीतिया उजर जाए तई। जब हम जंती रामा माटी के बर्तनवा, माटी के बर्तनवा फूट जाए तई, नहीं करती बेसहिया। बेसहिया मतलब जी विश्वास। नहीं नहीं नहीं, बेसहिया मतलब खरीदारी। अच्छा। मैं मिट्टी का बर्तन खरीदता ही नहीं। अगर मैं जानता कि मिट्टी का बर्तन इस तरह से फूट जाएगा तो खरीदता ही नहीं। तो खरीदता ही नहीं जी। जब हम जंती रामा, अगर मैं जानता कि एक दिन बीवी चली जाएगी तो शादी करता ही नहीं। ये क्या बात है जी, क्या बात है जी, आगे से ख्याल रखिएगा। जब हम जंती रामा माटी के बर्तनवा, माटी के बर्तनवा फूट जाए तई,
फूट जाए तई। क्या बात है। नहीं करती बेसहिया फूट जाए वाह, वाह, तई। वाह, वाह, वाह। नहीं करती बेसहिया फूट जाए तई। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरीशचंद्र जी, बहुत बढ़िया। भाई ये निर्गुण शैली का जो पारंपरिक गीत आपने अपने अंदाज में सुनाया, सचमुच क्या भरोसा किया जाए मिट्टी के बर्तन का। मेरे ख्याल से इसी के बाद स्टील का आविष्कार हुआ होगा। सही बात। कि भाई जो फूट जाए टूट जाए उसको लेने से क्या फायदा, चीजें तो ऐसी होनी है जो सालों साल चले। ये बात प्रागैतिहासिक काल की। जी, प्रागैतिहासिक काल। और बिल्कुल, और यकीन मानिए सारी चीजें टूटती है, फूटती हैं, खत्म हो सकती हैं, लेकिन जो हमेशा अमर रहती है वो कविता है। क्या बात, क्या बात। कविता हमेशा अमर रहेगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब शैलेश जी, क्या बात है। शब्द कभी नहीं मरते। शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म है। शब्द ईश्वर है, शब्द ये संसार है, शब्द सृजन की सार्थकता को पूर्ण करते हैं। क्या बात। और शब्द नहीं मरते, कविता अमर रहती है। और इसीलिए कविता में जो कशिश है वो हमें इसकी ओर खींच लेती है। अरे कशिश को तो हमारे टेलीफोन भैया भी याद कर रहे हैं। हमारे टेलीफोन भैया कशिश साहू जी से जाके मेरी बात करा रहे हैं लखनऊ में। जरा बात कराइए। हेलो जी, कोशिश जी हैं? जी, कशिश। कशिश जी। हमें कोशिश नाम बता। नहीं 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 नहीं, कशिश नाम है, कशिश। कशिश साहू जी। क्या मतलब होते हैं साहब कशिश के? जी, कशिश का मतलब होता है आकर्षण। पर आप बोल कौन रहे हैं? ये देखिए साहब, ये आप बहुत कमाल के आदमी, पहले अर्थ बताया फिर पूछ रहे बोल कौन रहे। जी। आप बिजली विभाग में ही हैं? नहीं नहीं, हम बिजली विभाग में तो नहीं है। तो किसमें आप? जी, मैं तो इसमें जल संस्थान में हूँ। हाँ, वो बिजली जल एक ही बात है, वो तो ठीक है। तो जी जी जी। वो हमारे को किसी ने बोला आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे पानी का साहब क्या है, सप्लाई कम है, मीटर ज्यादा चल रहा है। सप्लाई कम है, मीटर ज्यादा चल रहा है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या की बात है। तो बताइए क्या कर ऐसा हो कैसे सकता है? ये तो आप जानो, संस्थान में आप काम करते हो क्या? हम तो भाई साहब बताइए, हम आपकी फिर किस तरह मदद कर सकते हैं? अच्छा चलिए, इस तरह से मदद कर दीजिए कशिश साहब कि हमसे थोड़ी देर आप गुफ्तगू कर लीजिए। मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है, मैं बहुत खूब मुंबई से बोल रहा हूँ। क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? अरे सर, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सो मच थैंक्स सर। मैं आपको वो मैसेज किया था। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आराम से। सर जी, कैसे हैं आप कशिश मियां? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत खूब। आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है और आप मेरे फैन क्यों हैं? सर, मैं आपका फैन। आप जो लिखते हैं, आपकी जो 3 बुक्स भी हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा है जी। और आपका जो शो है, जो इसमें मैं देख रहा हूँ एक थोड़ा यूथ टर्निंग भी जो आ रहा है और बाकी चीजें हैं, और जिस तरह हिंदी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है सर, इसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद है आपका। बहुत खूब। क्या बात है भाई कशिश, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कशिश साहू लखनऊ से, जो हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हिंदी को जो एक प्लेटफॉर्म मिला उसकी वजह से बड़े प्रसन्न है। देखिए, हम कौन होते हैं हिंदी को प्लेटफॉर्म देने वाले, लेकिन हिंदी तो अपने आप में मैं इस वाक्य को कशिश के ठीक कर दूं कि हम हिंदी को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, हम हिंदी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। और जब हम हिंदी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके उर्दू शायरी करते हैं और भोजपुरी गीत सुनवाते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? यही हिंदुस्तान है। आइए हिंदुस्तान को ऐसा ही बनाए, एक भाषा के धरातल पे खड़े होकर दूसरी भाषा की बात करें, दूसरी भाषा के धरातल पे खड़े होकर तीसरी भाषा का गीत सुनाए। इस तरह जब भाषाओं का संगम होगा तब दुनिया हमारे लिए कहेगी बहुत